चलो। जय हिंद दोस्तों। हम 15 तारीख से अमरण अनशन दे रहे थे और मांगे हमारी पूरी नहीं हुई और पूरा न करके सीओ साहब से हमारे से फ़ोन से बात हुई। सीओ साहब सीधे ऑर्डर कर दिए इन लोगों को पतंजलि इंजेक्शन लगाओ, लात मुका जैसे हो वैसे मार करके भगा दो। और कल हमारे पिताजी को इंजेक्शन लग गया। आप लोग देख रहे हैं जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम अमरण अनशन दे रहे थे। अभी तुरंत आकर के एसओ नेगुआ नौरंगिया हमको हटवा दिए। सारे बोरिया बिस्तर हम लोग बांध करके जा रहे हैं और कहे हैं मेरी माँ से भी, हमसे भी, इस बार आऊँगा तो वो हालत करूँगा तुम्हारी माँ को कि मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। ये इस बात को सुन लीजिएगा। और दूसरी बात ये कहे हैं कि कल जो हुआ सो हुआ, आज तुमको सीधी से घर जीवित वापस नहीं जाओगे। और यहाँ तक कि कह दिए कल हमारे पिताजी को पतंजलि इंजेक्शन, जहर वाली इंजेक्शन लगा दिए हैं। उनकी दवा चल रही है, अभी तक क्लियर नहीं हुई। और ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। सीओ साहब ऑर्डर दे दिए हैं कि जैसे हो वैसे मार डालो, चाहे जीवित रहें या कैसे रहें। अभी हम लोग खुद भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह अब क्या हम आगे की स्थिति बताएं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कार्यालय जिला अधिकारी कुशीनगर महोदय जी को वहाँ से हम यहीं पर धरना दे रहे थे। और हमारी धमकी बहुत ज़्यादा सी, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी, और हमको जो है कि ऐसे धमकी दी गई कि तुम्हारे बच्चे को भी मारेंगे, सबको मार डालेंगे। और सीओ खुद ऑर्डर कर दिए हैं सर, सीओ खुद ऑर्डर करके ऐसी बात हमको बोले हैं। और इस तरीके से बोले हैं कि और तो जो हुआ सो हुआ, कल तो पतंजलि इंजेक्शन लग ही गया, लेकिन हमारे भाई को भी फिर आज जहर वाली इंजेक्शन लगा दिए हैं। उसको फिर तुरंत जिला अस्पताल में भेजा गया है। और फिर हमको भी कोशिश कर रहे थे लगाने के लिए, हमारे पिताजी को फिर लगाने के लिए, कि तब तक हमने पैर पकड़ लिया और छोड़ दिए सब कि चलो हम तो छोड़ दें, नहीं लगाए सब, लेकिन हमको फिर आज मारे हैं सब। इस तरीके से सीओ के आदेशानुसार हमारे सारे सीओ करा रहे हैं। और थाना नेगुआ नौरंगिया सब मिलजुल करके टाइम डेट सारी बताओ, टाइम डेट दिन और बताओ। टाइमली डेट 15 तारीख को, आज टाइम डेट बताओ। 15 तारीख को अमरण अनशन पे बैठे थे। कल 19 तारीख को हमारे साथ हुई यही घटना। आज 20 तारीख को फिर भी हमारे साथ यही हो रही है कि जो पतंजलि इंजेक्शन लगाया जा रहा है। हमारे पिताजी को भी कोशिश किया गया, नहीं लगी। हमारे भाई साहब को ठीक अभी टाइम 6 या 6:30 बजे के करीब में वो लोग इंजेक्शन हमारे भाई को लगा दिए हैं। और हमको फिर मारे पीटे और फिर जो है कि ऐसे ही कर रहे हैं और इस तरीके से सजा कर रहे हैं कि ये चमरिया साले जो भी हो, चमार सियार करके हमको बहुत भद्दी गाली देते हुए हमको मार पीट करके यहाँ से भगा दिए। जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मौका नहीं है, नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों। मैं अनिरुद्ध कुमार गौतम, पकड़ियार बाजार, थाना नेगुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर के रहने वाला हूँ। हमारे विवादित ज़मीन में बहुत गलत किया गया। हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन करके उस पर दीवार खड़ा किया गया और साथ ही साथ आरसीसी लिंटर की ढलैया भी हो रही है। और हम लोग बोले डांटे तो हमको मार करके हमारे सर फोड़ दिए। आप लोग खुद ही हमारा चेहरा देखते ही होंगे। जब हमको सूचित मिली, हम सूचना थाने पर दिए तो थाने पर मुकदमा न लिख करके हमको भी बाहर खड़े हैं और हमारे पिताजी को भी बैठा लिया गया है थाने में। और सीओ साहब है, सीओ साहब से हम सारी बात कहे थे तो सीओ साहब बोले कि इनका मुकदमा दर्ज कर लो और इनके पिताजी को छोड़ दो, उनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल इनकी मुकदमा दर्ज करो और वो कब्जा हटवाओ। जब हम सारी बात को जानकारी मिली हमको, हम इस बात को जाने तो हम कोशिश करते रह गए साहब से, थानेदार साहब से हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन और तो उल्टे हमको गाली भी दे रहे हैं, थाने से भगा भी दे रहे हैं। और हम लोग, एक मेरी माँ है, मैं हूँ और मेरा लड़का छोटा है, हम सभी लोग अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कि जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। मर जाएंगे मंजूर है, हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग थाने पर ही रहेंगे। तो रात में थाने ने हमको भगाया, यहाँ से भाग जाओ, बहुत मारेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे उसे
तमाम तरीके की हमने गालियाँ सुनी। अब ठंड में किस तरह हम लोग कटाएं वो तो हम लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी अब आप हमारे माता जी को भी देख सकते हैं, हमारे बच्चे को भी देख सकते हैं किस हालत में लोग ठंड में बैठे हुए हैं बाहर। हेलो, हाँ, अनिरुद्ध जी बात कर रहे हैं। जी जी अनुज जी बात कर रहे हैं। जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी सर। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करना चाहते हैं, आरपी मौर्य जी। कौन कौन मौर्य जी? आरपी मौर्य जी। आरपी मौर्य जी कौन सी पार्टी से? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, हाँ जी बताइए। बात करना चाहते हैं, जी बात करिए। जी बात कराइए। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, आपकी गुड नाइट। नमस्कार। क्या मामला भैया आपका, कहाँ मारपीट हो रही है आपके साथ? सर जी हमारे साथ तो सबसे मेन बड़ी बात तो अब बड़ी दुख के साथ अब का वो सब बातें कहें। नहीं, पूरी हमारे बात घर बताइए, से- पूरी बात बताइए हमें। हमारे घर सबसे पहले कि हमारी जमीन को छीना गया। हम दलित जाति के हैं। कौन कौन और छीना आपकी जमीन? हमारी जमीन जो है कि आबादी की भूमि है, और आबादी की भूमि में हमारी 5 फीट ऊंची नींव चली हुई थी। बुनियादी डाल दिए थे और उस पर हम लोग सोचे थे कि दीवार खड़ा करके आने वाले समय में पैसे कौड़ी जो भी समय आएगा समय के अनुसार कमा करके हम इसको बनवाएंगे। तब तक बीजेपी पार्टी के वो लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपने दम के बल पर हमारे पिताजी को जेल भिजवा कर और दीवार खड़ा कर लिए। दीवार खड़ा करने में कुछ साल बाद बीतने के बाद फिर वही अब इस समय अब फिर दीवार खड़ा करके और उस पर लिंटर डाल दिए। इसी बात को लेकर के जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले तो सब बिके हुए हैं सर। अच्छा। अभी क्या हम पुलिस वालों को कहें। अब सिर्फ हमको आत्महत्या की सिवा कुछ कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। नहीं, ये काम मत करिए, ये काम मत करिए, ठीक है। हम 23 तारीख तक मौका दे दिए हैं। सीबीआई अफसर आए थे, सभी लोग आए थे, पत्रकार के साथ सबको हम कह दिए हैं कि 23 तारीख हमारी लास्ट होगी, क्योंकि अब हमको न्याय के सिवा सिर्फ हमको जूता और चप्पल पुलिस सीओ के अनुसार सीओ खुद ऑर्डर करके करे कि इन लोगों को मारो, हाथ पैर तोड़ो, मर्डर कर दो, लेकिन इन लोगों को मार के जैसे वो डीएम के जिला अधिकारी के गेट से भगा दो, यहाँ पे रहने नहीं देना है। बहुत बदतमीजी। थाना कौन सा है? थाना कौन सा है? थाना नेबुआ नौरंगिया है सर। थाना नेबुआ नौरंगिया SO पवन कुमार सिंह जी हैं, उनके भेज करके अभी अभी हम लोग जस्ट हम लोग अनशन से हम लोग भाग करके किसी तरह जान बचा करके हम लोग अपने घर आए हैं। अब मारने के लिए लोग तैयार हुए थे। अभी भी हम लोग अनशन से जस्ट हम लोग आ ही रहे हैं। अच्छा। तहसील कौन सी है? तहसील पटरौना है सर। तहसील पटरौना जी। विधायक कौन है वहाँ का? कौन विधायक कौन है? विधायक हैं और वहाँ के पटरौना के विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्हीं के बल पे हो रहा है उनका। अच्छा, उन्हीं के बल पे हो रहा है। हाँ हम बता रहे हैं सर जी, पहले कहानी सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर बताइए। शुरू में कहानी यही है कि वहाँ पे जैसे ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एक मुस्लिम है, एक कुशवाहा है, एक गुप्ता है। वो सब वो जो है कि बीजेपी के एक मुस्लिम है वो तो नहीं है, लेकिन गुप्ता और कोयरी और एक और गुप्ता है और फिर कुशवाहा है। उन लोगों के बीच हम सिर्फ एक दलित हैं। जबकि हम लोग कभी भी अपने गांव में हम अपनी आवाजें बुलंद करके रखते हैं कि हम लोग किसी से डरेंगे नहीं, मर जाएंगे मंजूर है। तो इस बात को लेकर के वो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ रह सकता है, लेकिन चमार कैसे ये आबादी लेकर रह सकता है। हम समझ रहे समझ रहे ना। तो अब इसी बात को लेकर के वो लोग जबरदस्ती हमारी जमीन पर दीवार कर दरोगा को के लिए 2 लाख रुपए दे करके तुरंत जो है कि हमारे पिताजी को बंद करा करके और हम लोग को भी बंद करा करके हमारी जो हालत हुई, थाने में भी अमरण अनशन दिए थे, थाने से भगा दिया, लात मुक्का जूता गिरा करके भगा दिया गया, हमारी माँ हमारे बच्चे। फिर वहाँ से हम लोग हटे, फिर भी नहीं रोका गया। फिर हम जाकर जिला अधिकारी को 15 तारीख को जो है कि अमरण अनशन दिए। अमरण अनशन के दौरान जो है कि हमारे 3 मांगे थी। पहली मांगे
हम दलित समाज के, हमको मारा पीटा गया, हमारा FIR दर्ज हो, हमारा FIR नहीं दर्ज हुआ। दूसरी मांगे कि हमारी जमीन कब्जा हमको दिलवाया जाए खाली करा कर, हमारी जमीन कब्जा नहीं हुई। तीसरी मांगे कि जो पुलिस वाले ने हमारे साथ बदसलूकी की है, हमको चमरिया शब्द बोल करके चमार साले भोसड़ी वाले मादर चोर, अच्छा पुलिस वालों ने, देते हुए पुलिस वालों ने, हाँ पुलिस वालों ने सर जी बहुत बहुत बुरी बुरी गालियां देते हुए कह रहे हैं सर। लगवाना चाहिए इन पे। हाँ हम मुलैया करवा लिए हैं पुलिस वालों ने हमको, हम बता रहे हैं सर जी, पहले कहानी सुन लीजिएगा पूरा। तो बहुत बुरी तरीके से हमको गाली दे करके हमारे पिताजी को, और उल्टे ही हमको हमारे पिताजी को, हमारे भाई को बंद करके जेल भी भेज दिए। अच्छा। हम लोग तहसील से जो है कि 151 में हम लोग जमानत कराए, उसकी सारी प्रूफ है, जमानत करा के सब कुछ कर लिए। उसके बाद हम लोग धरने पे बैठे रहे, हम और मेरी माँ और मेरे बच्चे। तो जब हम लोग 15 तारीख से बैठ गए तो हमारी मांगे 3 थी, हम बताए दिए ना आपको तीनों मांगे को। तो हमारी मांगे सिर्फ एक पूरी हुई है, हमारा SC ST दर्ज कर लिया गया है। SC ST दर्ज कर लिया गया, ठीक है सर, हम मानते हैं, लेकिन हमारी जमीन तो हमको नहीं मिली ना, हमको जमीन। अरे वो SC ST दर्ज केवल आपके सद्भावना के लिए किया गया है, धीरे धीरे मामला अभी खत्म कर देंगे, हम बता रहे हैं आपको। तो हमारी जमीन नहीं मिली, तो CO बोले कि तुम अभी जाओगे कि हम उनकी पूरी बात रिकॉर्डिंग कर लिया है, जो भी बात हम हमारे साथ बातें किए हैं, जो भी है इस नंबर पर भेजिए मुझे, ठीक है। हम अभी आपको जितनी वीडियो है सारी हम भेजेंगे जो हमारे साथ हुई है। तो उन्होंने कहे कि ठीक है अब नहीं मानेंगे तो हमको आपको अब दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, दुर्व्यवहार करके जो है कि हम आपको अब ऐसे करेंगे। तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करके वही हुआ कि हमको मारा, उसी रात को हमको बहुत बुरी तरीके से, कल जो है 19 तारीख में हमको पीटा गया, मारा पीटा गया, और मार पीट करके हमको जो है कि वहाँ से धमकी दिया गया कि अगर साले भोसड़ी वाले मादर चोर नहीं भागे चमरिया साले तब गाली दे रहे थे। हाँ हम बता रहे हैं सर जी, अगर नहीं भागे तो इस रात को तुम्हारी मर्डर कर देंगे। ओहो, हाँ इतनी धमकी। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से हमारे साथ हुआ, तो हम छिप करके डर के मारे कहीं छिप गए जा करके। और ठीक 12 बजे रात को फिर वो पुलिस वाले लौटे। अच्छा। और 12 बजे रात को हमको नहीं पाए, लेकिन मेरे पिताजी को और मेरी माँ को, मेरे बच्चे को पाए। कहाँ, घर मेरे पे? माँ नहीं, वहाँ अनशन पर, जिला अधिकारी के गेट के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर मौजूदगी में हमारे पिताजी भी आए और मेरी माँ और मेरे बच्चे। बच्चों और माँ को तो नहीं कुछ कहे, लेकिन मेरे पिताजी को पकड़ करके कहे कि तुम लोग नहीं गए, कब जाओगे? तो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हमारा बच्चा तो पता नहीं कहाँ चला गया, तो भाग गया। क्या वो तो साला भाग गया डर के मारे, तो तुम लोग क्यों नहीं भागे? तो अब जबरदस्ती 6 सिपाही पकड़ लिए उनको। अच्छा, पिताजी को? हाँ, पकड़ के और जबरदस्ती दरोगा उनको पॉइजन वाला वैक्सीन लगा दिए। अच्छा, पिताजी को? हाँ, पिताजी को इंजेक्शन लगा दिए। अभी भी हमारे पिताजी की हालत गंभीर है सर, ठीक नहीं हो रही है। घर पर है ना सभी लोग? हाँ सभी लोग, हम लोग अभी मार करके फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। फिर भी हम लोग, चलिए हिम्मत बनाए रखिए और अपने आप को पहले सेव करिए, ठीक है। और जो डिटेल है वो मुझे भिजवाइए, ठीक है। मैं बात करता हूँ अभी। थोड़ी सी और बातें हैं सर। तो जैसे ही हम लोग अब किसी तरह सुबह हुआ 5 बजे तक हम पहुँचे वहाँ पर उनकम पर और बैठे। दिन भर तो कोई नहीं पूछा। फिर जो है कि हमको 7 बजे करीब में CO फोन किए, कहे कि अरे अंडू जी आप बोल रहे हो क्यों नहीं गए? कल जो पूरा हुआ अभी बाकी है क्या? अभी तुम अब इस बार जीवित नहीं रहोगे, अब सीधी सी बात है, तुम पोस्टमार्टम में जाओगे। यह शब्द बोले, वो शब्द हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। जब जिस वक्त ये बातें बोले, हमने रिकॉर्डिंग का बटन दबाते हुए वो बात कट गई। तो कहे कि अब हम दुर्व्यवहार करेंगे, फिर कल जो हुआ सो हुआ, अब उससे भी ज्यादा व्यवहार आगे होगा। तुरंत पुलिस वाले आए
आज 20 तारीख को, और आकर के बहुत पूरा तरीके से मेरी माँ को कहे कि जो होता है ना वो बलात्कारी, कहीं तुम्हारी माँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हम इस बात को रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि तुरंत आते ही मारने पीटने लग गए हमको, फिर मारने के बावजूद फिर आज भी मारे। और मेरे पिताजी को इंजेक्शन लगाने जा रहे थे, हमने रोक दिया, कहे सर जो सजा देना हमको दे दीजिए, हमको इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी की सीमा इस दुनिया में कौन है, हम उनके बच्चे हैं, अभी हम जवान हैं, अभी हम बालक हैं। हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं, हम जानते जानेंगे ना, लेकिन मेरे पिताजी सब जानते हैं। ठीक है, आप घबराइए मत, ठीक है ना, अपने आप को बैलेंस रखिए, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग घर पे आ गए हैं, बहुत जोर जबरदस्ती, हमने तो अपनी मर्जी से अनशन तोड़ा नहीं, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती से हमारा अनशन को तोड़ा गया है। हमको बहुत ज्यादा अपमान किया गया है, समझिया सब कह करके। और जो है कि हम यही चाहेंगे कि हम घर पे रहें, जिलाधिकारी के गेट पे रहें, दुनिया में कहीं रहें। जिलाधिकारी कौन है? जिला अधिकारी के नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम मुकाबला इन लोगों से करते रहेंगे, हमारी जीवन रहे। नहीं ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। आप जो है ना मुझे डिटेल भेजिए, मैं जो है ना मैं बात करता हूँ, कार्रवाई करवाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है सर, अभी हम भेज रहा हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू सर।